स्टूडेंट्स, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो इनमें जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। यानी कि रमेश से हमें ₹5,000 लेने हैं, लेकिन अब वो पैसे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अब रिकवर नहीं हो सकते वो पैसे। तो जो पैसा स्टूडेंट्स हमें डेटर से मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं रही है, तो उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बैड डेट्स होता है इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस, और लॉस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है। एंड ये जो डेटर है हमारा वो डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लॉस, एंड दैट्स वाई डेटर जो कि एक एसेट है, जब वो डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट्स। बैड डेट्स एक लॉस है, याद रखिएगा, लॉस बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है जस्ट लाइक एक्सपेंस। और टू रमेश, रमेश एक डेटर है, डेटर एक एसेट है और वो एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स ₹5,000। क्लियर स्टूडेंट्स? जो अगला पॉइंट है वो भी कुछ इस तरह का ही है स्टूडेंट्स, बट उसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर पूरा पैसा डूब गया था, मगर इस ट्रांजैक्शन में कुछ पैसा रिकवर भी हुआ है। सोहन जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, यानी दिवालिया हो गया है, वो बैंकरप्ट हो गया है, कंगाल हो गया है। अब उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें केवल 60 पैसा इन रुपी जो है मिला है, और हमें इसे टोटल पैसा जो लेना था वो है ₹10,000। तो स्टूडेंट्स, ये 60 पैसा ने रुपी का मतलब होता है कि 60% अमाउंट हमें इससे मिला है। ठीक है, जितना अमाउंट मिलना था उसका 60% अमाउंट ही हमें मिला है। तो जितना पैसा मिल गया वो हमारा कैश में डेबिट हो जाएगा। जितना पैसा नहीं मिल पाया मतलब वो अब डूब गया, ठीक है, अब आगे मिलेगा भी नहीं वो पैसा, वो बैड डेट्स में डेबिट हो जाएगा। और सोहन जो हमारा डेटर है, और डेटर हमारा ख़त्म हो गया, डिक्रीज़ हो गया, दैट्स वाई उसे क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करिए, बैड डेट्स अकाउंट को भी डेबिट करिए, और सोहन को क्रेडिट करिए। कैश में लिखिए ₹6,000, 10,000 का 60%, बैड डेट्स में लिखिए 4,000, और सोहन में लिखिए पूरे 10,000। यहाँ पर पूरा पैसा डूब गया था और यहाँ पर जो है वो कुछ पैसा डूबा है और कुछ मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, कभी ऐसा भी होता है कि कोई बैड डेट्स हमने पहले राइट ऑफ कर दिया हो, पर वो बाद में हमें रिसीव हो गया हो या वो पैसा रिकवर हो गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऐसे में अगर उस पर्सन का नाम भी आपको दे रखा है इन द ट्रांजैक्शन, तो भी आप उसको आप इग्नोर करिएगा उस नाम को, क्योंकि उस डेटर का अकाउंट तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं। तो ऐसे में जब आपको पैसा मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर बैड डेट जिसे इन द पास्ट या इन द प्रीवियस ईयर आप राइट ऑफ कर चुके हैं, और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो आप कैश अकाउंट को तो डेबिट करिएगा, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस के पास, कैश बढ़ रहा है इसलिए उसे डेबिट किया जाएगा, कैश एक एसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स? और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ओपन करिएगा, ये गेन है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, और गेन जब बढ़ता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। और ये एंट्री बनेगी विद ₹700। जितना पैसा मिला सारा का सारा गेन है। अगर इस ट्रांजैक्शन में हमें नेम ऑफ पर्सन दे भी रखा होता तो हम इसको इग्नोर करते हैं, हम एंट्री में उसका नाम बिल्कुल नहीं यूज़ करते। ठीक है स्टूडेंट्स?